Question number 86. A and B are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3 to 2. They admit C as a manager, their manager as a partner with effect from 1st April 2024 for 1/4 share of profit. C, while being manager, was receiving salary 27,000 and commission 10% of the net profits after charging salary and commission. In terms of partnership deed, any excess amount which C will entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A, and profit for the year ended 31st March 2025 was 2,25,000. So prepare profit and loss appropriation account. तो हमने यहाँ लिखा प्रॉफिट 2,25,000, फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सी को सैलरी मिलती थी 27,000। सी का कमीशन था 2,25,000। का जो प्रॉफिट है उसमें से 27,000 माइनस करेंगे, फिर ये कमीशन भी माइनस करेंगे, मतलब 10/110। तो 2,25,000 माइनस 27,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाय 110, 18,000। तो दोनों मिला के उसे 45,000 मिलता था। ठीक है, अब सी का शेयर है 1/4। तो सी का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2,25,000 का 1/4, 56,250। ठीक है, अब उसका जो सैलरी एंड कमीशन है वो था 45,000। इससे भी ज्यादा जो होगा 11,250, ये डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए। ठीक है, अब हमारा जो प्रॉफिट है वो था 2,25,000। उसमें से उसमें से 45,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आया 1,80,000। इसको हमने ए और बी में डिवाइड करना है, उनकी रेशो में 3:2। तो 1,08,000, 72,000। अब ए के में से तो 11,250 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 96,750। तो ए को मिलेगा 96,750, बी को मिलेगा 72,000 और सी को मिलेगा 56,250। टोटल 2,25,000। और ये टोटल कर दें। क्वेश्चन डन। Question number 87. Partners of the firm, Alia, Bhanu, Chand, distributed the profits in the ratio of distributed the profits for the year ended 31st March 2017, rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2, without providing for the following adjustments. आलिया चांद को सैलरी मिलना था, भानु कमीशन, एंड भानु एंड चांद had guaranteed a minimum profit of 35,000 per annum. Alia and deficiency to be borne equally by भानु एंड चांद। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट।
देखो, आलिया एंड चांद वाज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 15,000. सो सैलरी 1,500 पर मंथ. सो 1,500 इंटू 12, 18,000. तो आलिया एंड चांद. फिर है भानु कमीशन, 4,000. फिर इनका हम प्रॉफिट देख लेते हैं कि प्रॉफिट था 80,000. उसमें से सैलरी माइनस हुई 36,000 और कमीशन 4,000. अब प्रॉफिट बचा आपका 40,000, जिसको हमें तीनों में डिवाइड करना है, आलिया, भानु एंड चांद में. तो 3:3:2. तो 15,000, 15,000 एंड 10,000 होना चाहिए था. लेकिन ये बोल रहे कि आलिया का कैपिटल होना चाहिए 35,000. गारंटीड प्रॉफिट में 20,000 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 35,000. और बी और सी इक्वली, भानु एंड चांद उसको लेंगे. सो 10,000 इसके यहाँ से माइनस करेंगे, इसके से भी 10,000 माइनस करेंगे. तो इसका हो जाएगा 5,000 और इसका हो जाएगा 0. ठीक है. तो अभी देखो, रॉन्ग प्रॉफिट जो दिया गया था वो हम माइनस कर लेंगे. ठीक है. तो ये क्रेडिट करना है, ये क्रेडिट करना है, ये डेबिट करना है. सो 80,000 का प्रॉफिट दिया गया था. सो 30,000, 30,000 और 20,000. सो 80,000. अब करेक्ट प्रॉफिट दे देंगे उनको. करेक्ट प्रॉफिट जो हमने निकाला, आलिया का होना चाहिए 35,000 और इसका होना चाहिए 5,000. तब आप देखोगे 35,000 प्लस 18,000 माइनस 30,000. तो 23,000 क्रेडिट. और इसमें 4,000 एंड 5,000, 9, मतलब 21,000 का डेबिट. और इसमें 2,000 का डेबिट. सो भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट. $21,000. चांस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू आलियास कैपिटल अकाउंट 23,000. सो रेक्टिफाइंग एंट्री डन. So question number 88. Ajay, Vinay, Chetan were partners sharing profits in the ratio of 3:3:2.
partnership deed provided for the following: salary 2000 per quarter to Ajay and Vinay. Chetan was entitled to commission of 8000. Vinay was guaranteed a profit of 50,000. Profit for the firm, profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was 1,50,000. तो क्वेश्चन नंबर 88 है। देखो, अजय, विनय, चेतन, जिनको 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते थे, सैलरी कमीशन था चेतन का, कमीशन था, विनय को प्रॉफिट था गारंटीड 50,000। प्रॉफिट था 1,50,000, जिसे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1 की रेशो में, विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करना है। तो हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले जो रॉन्ग प्रॉफिट इनको दिया गया था विदाउट कंसिडरिंग द पार्टनरशिप डीड, वो हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट था 1,50,000 का, और रेशो था 3:3:2। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 37,500। 56,250। 56,250। तो ये हो गया 1,50,000 का डेबिट उनके अकाउंट से। फिर हम क्रेडिट करेंगे सैलरी 2,000 पर क्वार्टर, यानी 8,000। ये क्रेडिट करेंगे, और विनय को भी 8,000। फिर कमीशन 8,000। अब जो करेक्ट प्रॉफिट है वो हम दे देंगे इनके अकाउंट में, क्रेडिट कर देंगे। तो देखो, प्रॉफिट कितना बचा। प्रॉफिट था 1,50,000। इसमें से 16,000 का सैलरी चला गया, और 8,000 का कमीशन। सो कितना हुआ, 1,26,000। 1,26,000 हम ABC में डिवाइड कर देंगे। तो ABC का 3:3:2। सो 31,500, 47,250, 47,250। अब इन्होंने कितना प्रॉमिस किया है, विनय को 50,000, और 1 मिनट, प्रॉफिट जो था 1,50,000, which was distributed among Ajay, Vinay, Chetan in the ratio 2:2:1 without taking into this past necessary entry। विनय का जो प्रॉफिट है 50,000, लेकिन ये फिर ये हमने गलत कर दिया। इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो 2:1 में किया था, तो ये हमारा गलत हो गया। सो 30,000, 60,000 और 60,000। ठीक है। अब जो करेक्ट प्रॉफिट है, हाँ, तो अब इसमें विनय को देना था हमने 50,000, और फिर तो गारंटी प्रॉफिट में इसको देना है
50,000। तो कितना एक्स्ट्रा देना है इसको? 47,250 माइनस 50,000, 2750। तो जो कि इसको तो हमें प्लस करना है, ठीक है। और देगा कौन? ए और सी। तो वो अपने रेशो में देंगे 3:2, 1650। तो इसका हो जाएगा -47,250, 45,600। इसका हो जाएगा 50,000 और इसका हो जाएगा 30,400। सो करेक्ट प्रॉफिट अब हम दे रहे हैं 45,600, 50,000 और 30,400। 1,26,000। 45,600 प्लस 8,000 माइनस 60,000, 6,400। डेबिट। फिर 58,000 माइनस 60,000, 2,000 क्रेडिट, डेबिट डेबिट। और 38,400 माइनस 30,000, 8,400 क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू चेतन कैपिटल अकाउंट 8,400। रेक्टिफाइंग एंट्री डन।